क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ते? हर दिन नए आइडियाज, नए गोल्स, नई प्लान्स, पर कोई भी काम पूरा नहीं होता। सच्चाई यह है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपके फोकस में है। आज की दुनिया आपको सफल नहीं बनने देती, वो आपको बिजी बनाए रखती है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, नए अपॉर्चुनिटीज, हर चीज आपका ध्यान खींचती है और आप हर बार बस ये भी कर लूं कहते हुए अपने असली लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप सिर्फ एक चीज पर तब तक टिक जाए जब तक वो पूरी न हो जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आज की इस समरी में हम जानेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हराकर, शुरू की हुई चीजों को पूरा करके आप अपने फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे सही काम को पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दी स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां दी स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। चैप्टर 1, फोकस क्यों जरूरी है। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, सबसे महंगी चीज है ध्यान, फोकस। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर सेकंड कोई न कोई चीज हमारा ध्यान खींच रही है। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, नए ट्रेंड्स, नए आइडियाज। आज की दुनिया सच में एक डिस्ट्रैक्शन का जंगल बन चुकी है। आप एक काम शुरू करते हैं, बीच में मैसेज आता है, फिर इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, फिर कोई नया आइडिया याद आ जाता है और दिन के अंत में महसूस होता है, मैंने इतना बिजी रहकर भी कुछ खास अचीव नहीं किया। यहीं पर एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि कमजोरी है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग हर बार स्विच करता है। इस स्विचिंग में आपकी एनर्जी, क्लैरिटी और क्वालिटी तीनों गिर जाती है। सच्ची सफलता स्पीड से नहीं आती, सच्ची सफलता आती है डीप फोकस प्लस कंप्लीशन से। डीप फोकस का मतलब है एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान देना, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना जल्दी के। और कंप्लीशन का मतलब है जो शुरू किया है उसे अंत तक ले जाना। क्योंकि दुनिया आइडिया से इंप्रेस नहीं होती, दुनिया रिजल्ट से इंप्रेस होती है। जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एक ही चीज पर टिके रहते हैं, आखिर में वही लोग असाधारण बनते हैं। फोकस कोई साधारण स्किल नहीं है, ये आज के समय की सबसे बड़ी सुपर पावर है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन का असली कारण। लेकिन सवाल यह है, हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया डिस्ट्रैक्ट करती है, बल्कि इसलिए कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन को पसंद करता है। डिस्ट्रैक्शन का असली कारण, सबसे पहला कारण है डोपामाइन एडिक्शन। जब भी फोन पर नोटिफिकेशन आती है, कोई नया लाइक मिलता है या हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन हमें इंस्टेंट खुशी देता है और धीरे धीरे हमारा दिमाग उसी इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो जाता है। डीप वर्क में समय लगता है, रिजल्ट देर से मिलता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर रिवॉर्ड तुरंत मिल जाता है। इसलिए हमारा दिमाग कठिन काम छोड़कर आसान डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है। दूसरा कारण है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। आप एक गोल पर काम कर रहे होते हैं, फिर अचानक कोई नया आइडिया आता है, वो ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, आप पुराना काम छोड़कर नए पर लग जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर नया आइडिया, और इसी साइकिल में साल गुजर जाते हैं, पर कोई एक चीज पूरी नहीं होती। हर नया आइडिया बुरा नहीं होता, लेकिन हर नए आइडिया के पीछे भागना आपको एवरेज बना देता है। तीसरा कारण है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें डर लगता है कि अगर हमने हां नहीं कहा तो कहीं कोई बड़ा मौका हाथ से न निकल जाए। लेकिन सच्चाई उल्टी है, हर चीज को हां कहकर आप अपने असली मौके को खो देते हैं। फोकस का मतलब सब कुछ करना नहीं है, फोकस का मतलब है सही चीज चुनकर बाकी सबको छोड़ देना।
जब तक आप डिस्ट्रैक्शन के इन असली कारणों को नहीं समझेंगे, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन आपके दिमाग की आदतों में छुपा है। चैप्टर 3, क्लियर गोल्स की पावर। डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? क्लियर गोल्स। अधिकतर लोग फोकस इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वे सच में चाहते क्या है। जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो मेहनत भी बिखर जाती है। विदाउट क्लैरिटी स्कैटर्ड एनर्जी। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी एनर्जी है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो वो एनर्जी इधर उधर खर्च होगी, थोड़ा ये थोड़ा वो, पर कहीं भी गहराई नहीं बनेगी। क्लैरिटी नहीं होगी तो हर नया आइडिया सही लगेगा, हर अपॉर्चुनिटी जरूरी लगेगी, और आप हर रास्ते पर थोड़ा थोड़ा चलकर किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक समय में एक बड़ा लक्ष्य। सफल लोग सब कुछ एक साथ नहीं करते, वे एक समय में एक बड़ा लक्ष्य चुनते हैं और तब तक उस पर टिके रहते हैं जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। जब आपका एक क्लियर टारगेट होता है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। आप खुद से पूछते हैं, क्या ये चीज मुझे मेरे मुख्य लक्ष्य के करीब ले जा रही है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ देना आसान हो जाता है। वाई क्लियर होगा तो फोकस स्ट्रांग होगा। गोल से भी ज्यादा जरूरी है उसके पीछे का वाई, कारण। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपका वाई है परिवार की फाइनेंशियल फ्रीडम, अपना सपना पूरा करना या खुद को प्रूव करना, तो फोकस अपने आप मजबूत हो जाएगा। स्ट्रांग वाई आपको टेम्पटेशन के समय संभालता है। जब डिस्ट्रैक्शन बुलाती है तो आपका कारण आपको वापस काम पर ले आता है। क्लैरिटी आपको सिर्फ डायरेक्शन नहीं देती, वो आपको डिसिप्लिन भी देती है। याद रखिए, जहां लक्ष्य साफ होता है वहां रास्ता भी साफ दिखाई देने लगता है। चैप्टर 4, डीप वर्क का कॉन्सेप्ट। क्लियर गोल तय करने के बाद अगला कदम है उसे पूरा करने का सही तरीका, और वही है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जो पूरी एकाग्रता के साथ बिना किसी इंटरप्शन के किया जाए। आज ज्यादातर लोग काम नहीं करते, वे बस काम के आसपास घूमते रहते हैं। थोड़ा काम, फिर फोन, फिर मैसेज, फिर ईमेल, और दिमाग कभी भी पूरी गहराई में नहीं जाता। लेकिन असली प्रोग्रेस वही होती है जहां दिमाग गहराई में उतरता है, बिना इंटरप्शन काम करना। हर बार जब आप काम के बीच फोन देखते हैं तो आपका दिमाग रीसेट हो जाता है, फिर उसी फ्लो में वापस आने में समय लगता है। डीप वर्क का पहला नियम है, काम के दौरान कोई इंटरप्शन नहीं। न फोन, न सोशल मीडिया, न बेवजह की बातचीत, क्योंकि फोकस टूटते ही क्वालिटी गिरती है। फोकस ब्लॉक्स बनाना। पूरे दिन फोकस करने की कोशिश मत कीजिए, इसके बजाय 60-90 मिनट के फोकस ब्लॉक्स बनाइए। इन ब्लॉक्स में सिर्फ एक ही काम करें। टाइमर लगाइए और खुद से वादा कीजिए, जब तक ये ब्लॉक खत्म नहीं होगा मैं नहीं रुकूंगा। छोटे छोटे फोकस्ड सेशंस मिलकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। एनवायरनमेंट डिजाइन करना। विल पावर पर भरोसा मत कीजिए, एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में कीजिए। अगर फोन सामने होगा तो आप उसे उठाएंगे ही, इसलिए फोन दूर रखें, नोटिफिकेशंस बंद करें, वर्क स्पेस साफ रखें। क्लीन एनवायरनमेंट, क्लियर माइंड। डीप वर्क कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है। जब आप रोज थोड़ी देर भी पूरी एकाग्रता से काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, शैलो वर्क आपको बिजी बनाता है, डीप वर्क आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। चैप्टर 5, ना कहने की कला। डीप वर्क तभी संभव है जब आप हर चीज को हाँ कहना बंद करें। फोकस सिर्फ ये तय करने से नहीं आता कि आपको क्या करना है, फोकस ये तय करने से आता है कि आपको क्या नहीं करना है। हर अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं, हर नया ऑफर, हर नया प्रोजेक्ट, हर नई कोलैबोरेशन आपके लिए सही नहीं होती। कई बार अपॉर्चुनिटी सुनने में शानदार लगती है, लेकिन वे आपको आपके मुख्य लक्ष्य से दूर ले जाती है। सफल लोग हर मौके पर नहीं कूदते, वे चुनते हैं, और चयन का मतलब है कई चीजों को छोड़ना, प्रायोरिटीज तय करना। अगर आपकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है तो लोग अपनी प्रायोरिटीज आप पर थोप देंगे। आपको तय करना होगा, अभी मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। जब प्रायोरिटी साफ होती है तो डिसीजन आसान हो जाता है। आप खुद से पूछते हैं, क्या यह काम मेरी टॉप प्रायोरिटी को मजबूत कर रहा है? अगर नहीं
तो उसे ना कहना आसान हो जाता है। बाउंड्रीज सेट करना। बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट का रूप है। काम का समय अलग, आराम का समय अलग, डीप वर्क का समय अलग। अगर आप हर समय अवेलेबल रहेंगे तो कभी फुली प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। ना कहना गलत नहीं है, गलत है अपने सपनों को सैक्रिफाइस करके दूसरों को खुश करना। याद रखिए, हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को हाँ कहते हैं, आप अपने लक्ष्य को ना कह रहे होते हैं। फोकस की असली शुरुआत ना कहने की हिम्मत से होती है। चैप्टर 6, एनर्जी मैनेजमेंट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता का राज है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। फोकस समय से नहीं, एनर्जी से आता है। आपके पास दिन में 24 घंटे सबके जितने ही हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी लो है तो 8 घंटे भी बेकार चले जाएंगे। फोकस एनर्जी से आता है। डीप वर्क करने के लिए सिर्फ खाली समय नहीं चाहिए, बल्कि हाई मेंटल एनर्जी चाहिए। जब आप थके हुए होते हैं तो आपका दिमाग आसान काम चुनता है, स्क्रोलिंग, चैटिंग, स्मॉल टास्क्स। लेकिन जब एनर्जी हाई होती है तो आप कठिन और मीनिंगफुल काम आसानी से कर पाते हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है मेरे पास कितना समय है, बल्कि ये है मेरे पास कितनी यूजेबल एनर्जी है। स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज का रोल। कम नींद कम फोकस, गलत खान पान लो कॉन्सेंट्रेशन, जीरो मूवमेंट लो मोटिवेशन। स्लीप आपके दिमाग को रीसेट करती है, हेल्दी डाइट आपके ब्रेन को फ्यूल देती है, एक्सरसाइज ब्लड फ्लो बढ़ाती है, जिससे क्लैरिटी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ते हैं। आप अपने शरीर को इग्नोर करके हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पीक परफॉर्मेंस आवर्स पहचानना। हर इंसान का एक समय होता है जब उसकी एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा होता है। कुछ लोग सुबह शार्प होते हैं, कुछ लोग रात में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अपना पीक परफॉर्मेंस टाइम पहचानिए और सबसे महत्वपूर्ण काम उसी समय कीजिए। लो एनर्जी समय में हल्के या रूटीन टास्क रखें। स्मार्ट लोग पूरे दिन काम नहीं करते, वे सही समय पर सही काम करते हैं। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट आपको बिजी बनाता है, एनर्जी मैनेजमेंट आपको पावरफुल बनाता है। चैप्टर 7, डिजिटल डिटॉक्स एनवायरनमेंट कंट्रोल। आप डीप वर्क करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका फोन हर 5 मिनट में बज रहा है तो फोकस सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारी जेब में है, और जब तक हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे ये हमें कंट्रोल करता रहेगा। फोन डिस्ट्रैक्शंस कम करना। सच मानिए, हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होती। हम अक्सर कहते हैं बस 2 मिनट के लिए फोन देख रहा हूं, और वही 2 मिनट बन जाते हैं। इसलिए सिंपल रूल अपनाइए। काम के दौरान फोन को साइलेंट करें, फेस डाउन रखें या दूसरे कमरे में रखें। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नोटिफिकेशंस ऑफ करना। नोटिफिकेशंस आपका ध्यान चुरा लेती है। हर बीप आपका फोकस तोड़ देती है। जरूरी एप्स छोड़कर बाकी सभी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। आपको हर अपडेट उसी समय जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका गोल उसी समय आपकी जरूरत है। क्लीन वर्कस्पेस, क्लियर माइंड। बिखरा हुआ वर्कस्पेस बिखरे हुए दिमाग की निशानी है। जब आपके सामने अननेसेसरी चीजें होंगी तो दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट होगा। एक साफ, मिनिमल वर्कस्पेस आपको मेंटली शांत और फोकस्ड बनाता है। एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को शेप करता है। अगर एनवायरनमेंट डिसिप्लिन होगा तो आपका माइंड भी डिसिप्लिन बनेगा। याद रखिए, फोकस विल पावर से नहीं, सिस्टम और एनवायरनमेंट से आता है। जब आप अपने डिजिटल और फिजिकल स्पेस को कंट्रोल करते हैं, तभी आप अपने परिणामों को कंट्रोल कर पाते हैं। चैप्टर 8, टास्क कंप्लीशन फॉर्मूला। फोकस का असली इम्तिहान शुरुआत में नहीं होता, इम्तिहान होता है अंत तक टिके रहने में। क्योंकि दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है, कमी है उन्हें पूरा करने वाले लोगों की। यही आता है टास्क कंप्लीशन फॉर्मूला। स्टार्ट स्मॉल। अक्सर हम बड़े गोल्स देखकर डर जाते हैं, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है। लेकिन सच ये है, कोई भी बड़ा काम छोटे कदम से शुरू होता है। पूरी किताब लिखने की मत सोचिए, आज सिर्फ एक पेज लिखिए। पूरी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन मत सोचिए, आज सिर्फ 20 मिनट वर्कआउट कीजिए। स्मॉल स्टार्ट मोमेंटम बनाता है, मोमेंटम कॉन्फिडेंस बनाता है। ब्रेक टास्क्स इनटू चंक्स। जब टास्क बहुत बड़ा दिखता है, दिमाग उसे टालने लगता है। इसलिए बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में बांट दीजिए।
हर चंक पूरा होने पर आपको प्रोग्रेस दिखेगी और प्रोग्रेस मोटिवेशन को जन्म देती है। स्टेप बाय स्टेप प्रेशर कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट माइंडसेट सबसे पावरफुल आदत है। जो शुरू किया है उसे पूरा करना। हर बार जब आप कोई काम अधूरा छोड़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरता है, लेकिन जब आप किसी काम को अंत तक ले जाते हैं तो आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट बनता है। सेल्फ ट्रस्ट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव है। याद रखिए, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो परफेक्ट नहीं होते लेकिन कॉन्सिस्टेंट होते हैं। स्टार्ट करना आसान है, फिनिश करना आपको अलग बनाता है। चैप्टर 9 मेंटल डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल। फोकस की असली जंग बाहर नहीं, आपके अंदर चलती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि एक इंटरनल इंपल्स है और इसे जीतने के लिए चाहिए मेंटल डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। इंपल्स कंट्रोल। हर बार जब आप काम के बीच फोन उठाते हैं तो वो जरूरत नहीं, एक इंपल्स होता है। इंपल्स यानी अचानक उठी इच्छा। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है उस इच्छा को पहचानना, लेकिन उसके पीछे तुरंत न भागना। 5 सेकंड रुकिए, खुद से पूछिए, क्या ये अभी सच में जरूरी है? अक्सर जवाब होगा नहीं। छोटी छोटी इंपल्सेस को कंट्रोल करना बड़ी सफलता की शुरुआत है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज का समय इंस्टेंट प्लेजर का है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस इंस्टेंट खुशी से नहीं मिलती। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है अभी थोड़ा सैक्रिफाइस ताकि बाद में बड़ा रिवॉर्ड मिले। आज मेहनत, कल आजादी। आज डिसिप्लिन, कल सक्सेस। जो लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ देते हैं वही लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाते हैं। कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, कभी हाई कभी लो। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे काम करेंगे तो प्रोग्रेस भी कभी होगी कभी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन रोज काम करता है, चाहे मन करे या न करे। कंसिस्टेंसी आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश करवाती है। और अंत में जीत उसी की होती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद पर नियंत्रण बनाए रखता है। 10 फाइनल कोर मैसेज। आखिर में इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत साफ है। सक्सेस स्पीड से नहीं, कंप्लीशन से मिलती है। आज की दुनिया आपको तेज बनने के लिए कहती है, तेज रिजल्ट्स, तेज ग्रोथ, तेज पैसा। लेकिन सच ये है, तेज दौड़ने वाले बहुत मिलेंगे, अंत तक पहुंचने वाले बहुत कम। सफलता उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो हर दिन नई शुरुआत करता है। सफलता उसे मिलती है जो एक शुरुआत को अंत तक ले जाता है। फोकस इज अ सुपर पावर। आज के समय में फोकस करना सिर्फ एक स्किल नहीं, एक सुपर पावर है जब बाकी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। अगर आप सेंटर्ड रह सकते हैं तो आप पहले से ही आगे हैं। फोकस आपको क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी आपको डायरेक्शन देती है, डायरेक्शन आपको रिजल्ट्स तक पहुंचाती है। जो फिनिश करता है वही जीतता है। आइडियाज सबके पास होते हैं, प्लान्स भी सब बनाते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो फिनिश करता है। हर बार जब आप कोई काम पूरा करते हैं, आप सिर्फ एक टास्क खत्म नहीं करते, आप अपने अंदर एक विजेता माइंडसेट बनाते हैं। याद रखिए, हाफ डन एफर्ट्स एवरेज लाइफ बनाते हैं, कंप्लीटेड एफर्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। तो आज फैसला कीजिए, कम शुरू करेंगे, लेकिन जो शुरू करेंगे उसे पूरा करेंगे, क्योंकि अंत में दुनिया उसी को याद रखती है जिसने फिनिश किया। अगर आज की इस समरी से आपको एक भी बात समझ आई है तो वो ये है, आपको और तेज नहीं बनना है, आपको और फोकस्ड बनना है। डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगा, नए आइडियाज हमेशा आएंगे, लोग आपको अलग अलग दिशाओं में खींचेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब आप एक दिशा चुनकर उसी पर टिके रहेंगे जब तक वो पूरी न हो जाए। याद रखिए, अधूरे लोग सपने देखते हैं, पूरा करने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी हर नए चमकते मौके के पीछे भागते रहेंगे, या आज से डिसाइड करेंगे कि जो शुरू करेंगे उसे खत्म करके ही उठेंगे? अगर आप सच में अपने फोकस को अपनी सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई विल फिनिश व्हाट आई स्टार्ट, क्योंकि यही वो माइंडसेट है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। मिलते हैं अगली पावरफुल समरी में। तब तक फोकस्ड रहिए, डिसिप्लिन रहिए
और जीतते रहिए।